इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एली रोथ ने और ये एक हॉरर मूवी है जिसमें दिखाया गया है 5 कॉलेज स्टूडेंट जंगल के कैबिन में सेलिब्रेट करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वायरस फैल जाता है और उनके साथ जो हुआ आगे आप इस कहानी में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को जंगल में दिखाया जाता है, साथ ही उसके डॉग को भी। उसका डॉग सो रहा होता है, लेकिन जब वो आदमी अपने डॉग को पलट के देखता है तो वो देखता है कि वो मर चुका है और उसकी बॉडी बुरी तरह से सड़ चुकी है। जब वो अपने डॉग को पलट रहा था तो उसका खून उसके मुंह पर भी आ जाता है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कुछ कॉलेज स्टूडेंट जेफ, मैरी, पॉल, कैरन और बर्ट इसी जंगल के कैबिन में रहने आ रहे हैं। दरअसल अब ये ग्रेजुएट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ये सेलिब्रेशन करने आए हैं। रास्ते में इन्हें लोकल शॉप भी दिखती है जहाँ से ये फूड लेते हैं। पॉल की नजर वहीं बैठे एक बच्चे पे पड़ती है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। दरअसल ये शॉप ओनर का बेटा है। पॉल उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है पर वो बच्चा पॉल का हाथ ही काट देता है। खैर ये सभी शॉपिंग करके यहाँ से चले जाते हैं। कैबिन में आते ही जेफ, मैरी इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं कैरन और पॉल स्विमिंग करने जाते हैं और बर्ड गिलहरियों का शिकार करने लगता है। वहीं हमें दिखाया जाता है पॉल कैरन को पसंद करता है और ये दोनों बचपन से ही दोस्त है, लेकिन पॉल कभी भी सीधा कैरन को नहीं बता पाया कि वो उसे पसंद करता है। पर हम देख पाते हैं कैरन भी पॉल को पसंद करती है और ये दोनों उसके बाद किस भी करते हैं। वहीं हमें बर्ड दिखाया जाता है जो शिकार के दौरान एक आदमी को गलती से गोली मार देता है। हालांकि वो मरता नहीं है और ये वही आदमी है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसका कुत्ता मर गया था। खैर बर्ड उस आदमी के पास जाता है और वो देखता है उस आदमी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि उसकी स्किन सड़ रही है। इसीलिए बर्ड उसे डराकर वहाँ से भाग जाता है। ये सभी रात को बोनफायर लगाकर बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक जस्टिन नाम का लड़का आता है और ये भी इनके साथ ज्वाइन कर लेता है। लेकिन फिर इसके बाद बारिश आ जाती है, इसीलिए ये सभी कैबिन में चले जाते हैं। ये सभी जस्टिन को यहाँ पर रुकने के लिए कहते हैं पर जस्टिन चला जाता है ये कह करके वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ये सभी बात कर रहे होते हैं, तभी कोई कैबिन का दरवाजा खटखटाता है। इन्हें लगता है ये जस्टिन है, पर जब ये दरवाजा खोलते हैं तो इन्हें दिखता है कि ये वही आदमी है जिसकी स्किन सड़ रही थी। हालांकि बर्ड के अलावा ये कोई नहीं जानता। ये आदमी इनसे हेल्प मांगने लगता है पर उसकी नजर बर्ड पर जाती है और वो उसे पहचान लेता है। बर्ड इन सबको कहता है इस आदमी को कोई बीमारी है और इसके पास मत जाना, इसलिए जेफ और बाकी सब इसे भगाने लगते हैं। हालांकि कैरन और मार्सी कहते हैं कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, पर फिर भी वो सब नहीं सुनते और भगाने लगते हैं। यह आदमी इनकी कार ले जाने लगता है क्योंकि उसे हॉस्पिटल पहुंचना है, लेकिन कार में इस आदमी की तबीयत बिल्कुल खराब हो जाती है क्योंकि ये खून की उल्टी कर देता है। तभी पॉल कार के शीशे तोड़ देता है और ये आदमी बाहर आ जाता है। पॉल बोनफायर की लकड़ी से उसे भगाने लगता है पर गलती से आग की लपटें उस आदमी के कपड़े पर लग जाती है जिससे वो जलने लगता है और जलते जलते वो यहाँ से भाग जाता है। अगले दिन उस आदमी की लाश एक तालाब के पास होती है और उसी तालाब में एक पानी का पाइप भी होता है जो यहाँ के सभी लोगों को पानी सप्लाई करता है। मार्सी इन सबसे अलग आसपास के लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं बर्ट और जेफ भी यही करते हैं। दरअसल ये पुलिस को बताना चाहते हैं जो भी कल रात को हुआ, लेकिन इनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं और गाड़ी भी खराब है, इसलिए लोकल लोगों को ढूंढकर उनसे मदद मांगेंगे और पुलिस को खबर कर देंगे। पॉल और कैरन कैबिन में ही रुकते हैं। कैरन को उस आदमी के लिए बुरा लग रहा होता है पर पॉल उसे दिलासा देता है कि ये तो बस एक्सीडेंट था और वो कैरन को पानी पिलाता है। वहीं जेफ बर्ड जंगल में घर ढूंढ लेते हैं और यहाँ एक औरत रहती है जो कि एक पिकॉक काट रही है। वो कहती है पता नहीं यहाँ के जानवरों में कौन सा वायरस घुस गया है और जिससे इनकी मौत हो जा रही है। ये इन दोनों को अपने घर में ले जाती है। इस औरत का कहना है कि इसका भाई भी है जिसका नाम हेनरी है जो कल रात से ही लापता है। वो बर्ट और जेफ को हेनरी की फोटो दिखाती है और ये फोटो देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि कल रात इन्होंने जिस आदमी को जलाया था वो हेनरी ही था। इसलिए ये दोनों बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं एक पुलिस वाला जिसका नाम विंस्टन है वो इनके कैबिन में आता है। पॉल को लगता है इसे जरूर पता चल गया है कल रात के बारे में, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि पॉल बता देता है एक आदमी जबरदस्ती इनकी गाड़ी को ले जा रहा था, इसलिए हमने उसे भगा दिया, पर इसमें उस आदमी को चोट लग गई। कैरन भी कैबिन से बाहर आ जाती है और विंस्टन की नजर उस पर पड़ती है और यहाँ समझ पाते हैं विंस्टन कैसा आदमी है क्योंकि ये कहता है पुलिस ज्वाइन करने से पहले मैं भी तुम्हारी तरह हुआ करता था, यानी कि पार्टी वाला। खैर पॉल कहता है हमारी गाड़ी खराब है और नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए क्या आप शहर में जाकर किसी मैकेनिक को यहाँ पर भेज सकते हैं। विंस्टन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं कुछ ही देर में भेज दूंगा और फिर यहाँ से विंस्टन चला जाता है। अब सभी कैबिन में आ जाते हैं, तभी वहाँ एक डॉग भी आ जाता है जो इनके पीछे पड़ा होता है, पर मार्सी फायर कर देती है जिससे ये डॉग भाग जाता है, लेकिन ये दूर नहीं जाता क्योंकि ये आसपास ही छुपा है।
खैर इस बात पर सभी एग्री हो जाते हैं कि हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। खैर हम देखते हैं कैरन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो सोने चली जाती है। पॉल भी उसके साथ जाता है और ये फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। पॉल कैरन के प्राइवेट पार्ट पर टच करता है, जिसके बाद उसका हाथ खून से सन जाता है और ये होता है उस वायरस की वजह से। जी हाँ, उस पानी में वायरस है जो कि इस इलाके में फैल रहा है और जो भी उसे पिएगा वो उसी की मौत मरेगा, यानी कि हेनरी और उसके डॉग की तरह। खैर बाकी सब भी ये देख लेते हैं और वो कैरन को अलग कर देते हैं क्योंकि कैरन इन्फेक्टेड है। जेफ तो कोरोना वायरस की तरह सबसे दूरियां बनाने लगता है, यहाँ तक कि मार्सी से भी, ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। खैर इसी बीच हमें दिखाया जाता है बर्ट भी पानी पी लेता है, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। खैर इनको भी ये नहीं पता कि वायरस पानी से फैल रहा है। खैर अगले दिन जेफ और बर्ट गाड़ी ठीक कर लेते हैं और वो कैरन को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर वहीं बर्ट के मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। बर्ट समझ जाता है वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताता। कैरन की हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाती है और वो कार में ही उल्टी कर देती है। बर्ट बार बार इन्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड है, पर सभी उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों हैं। कैरन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है और जब भी गाड़ी में बैठने से मना कर देता है, इसलिए बर्ट वहाँ से अकेले ही गाड़ी लेके निकल जाता है क्योंकि उसे भी डॉक्टर की जरूरत है जल्द से जल्द। जेफ इन सब को छोड़कर चला जाता है क्योंकि मार्सी पॉल ने भी कैरन को छू लिया है और वो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहता। अब मैरी पॉल साथ में होते हैं क्योंकि बाकी सब तो चले गए और ये इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद मैरी देखती है उसके पीठ पर पॉल के हाथों के निशान पड़ गए हैं। हमें बर्ट भी दिखाया जाता है जो उसी स्टोर पर पहुंच चुका है और वो उनसे मदद मांगता है। वो कहता है उसे डॉक्टर की जरूरत है। बर्ट की हालत देखकर वो समझ जाता है कि बर्ट को क्या हुआ है और वो डॉक्टर को बुलाने जाता है। तभी शॉपकीपर का बच्चा उठकर बर्ट को ही काट लेता है जैसे कि उसने पॉल को काटा था। तभी वो शॉपकीपर भी वहाँ जाता है और यहाँ हमें पता चल जाता है इस शॉपकीपर का पिछला बच्चा भी मारा गया था इस वायरस के कारण, पर ये शॉपकीपर सारा इल्जाम बर्ट पर ही लगा देता है कि उसकी वजह से उसका बेटा इन्फेक्टेड हो गया है और आगे ये बीमारी ना फैले, इसीलिए शॉपकीपर के साथ जो आदमी होते हैं वो बर्ट के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। बर्ट गाड़ी से उसी कैबिन वाले जंगल में आ जाता है और उन आदमियों से बचकर निकल जाता है। पॉल भी जंगल में मदद के लिए घूम रहा होता है, तभी उसे पानी में एक जली बॉडी दिखती है जिसे देखकर वो समझ जाता है ये वही आदमी है, पर फिर भी वो उसकी शक्ल देखने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन इस चक्कर में वो उसी पानी में गिर जाता है। पॉल को कंफर्म हो जाता है ये वही आदमी है और तभी उसकी नजर वहाँ लगे बोर्ड पर पड़ती है। इससे हमें पता चलता है कि यही पानी फिल्टर होकर पूरे एरिया में सप्लाई हो रहा है। पॉल समझ जाता है कि ये वायरस पानी में है और यही बताने वो वापस कैबिन में जाता है। वहीं वो लोग बर्ट का पीछा करते करते कैबिन की तरफ ही आ जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। वहीं हमें मार्सी भी दिखाई जाती है जिसके अंदर भी वायरस वो लग गया है और वो भी पॉल के पंजे के कारण। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये वायरस सिर्फ शरीर के अंदर ही जाकर नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये छूने से भी फैलता है और जिससे मार्सी के पीछे निशान पड़ गया और अब मार्सी भी इन्फेक्टेड हो गई है और उसकी स्किन भी सड़ रही है। फायरिंग की आवाज सुनकर मार्सी बाहर आ जाती है, तभी वो कुत्ता जो उनका पीछा करता है वो उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसे मार देता है। पॉल भी फायरिंग की आवाज सुनकर यहाँ पर आ जाता है और उसे मिलता है मार्सी का एक हाथ जो कि कट गया है और ये काम किया है उसी डॉग ने। वो कैरन को देखने जाता है पर वो कुत्ता कैरन को भी खा रहा होता है और वो पॉल के पीछे भी पड़ जाता है, पर पॉल के पास बंदूक होती है जिससे वो उसे मार देता है। बर्ट भी यहाँ पर आ जाता है और वो पॉल को सब कुछ बताता है कि कैसे वो लोग उसके पीछे पड़े हैं। खैर वो आदमी कैबिन के बाहर आकर बर्ट को बाहर बुलाने लगते हैं, लेकिन बर्ट बाहर नहीं आता, इसलिए वो जबरदस्ती अंदर जाते हैं और सामने ही बर्ट बैठा होता है बंदूक के साथ। लेकिन इससे पहले कि वो फायर करता उनमें से एक बर्ट को ही गोली मार देता है, पर तभी पॉल एक आदमी को हिट करता है और वो आदमी गिरते गिरते शॉपकीपर को ही गोली मार देता है। बाकी का काम पॉल करता है जो इन तीनों को ही मार देता है। अब पॉल जेफ को ढूंढने लगता है ताकि उसे बता सके कि वायरस पानी में है और वो ढूंढते ढूंढते एक केव में पहुंच जाता है जहाँ पर जस्टिन की बॉडी पड़ी है। जस्टिन ने भी जरूर वो पानी पी लिया होगा, इसीलिए वो भी मारा गया। खैर पॉल को जेफ तो नहीं मिलता, इसलिए पॉल अकेले ही यहाँ से जाने लगता है। तभी एक हिरन उसकी गाड़ी से टकरा जाती है और यहाँ हम देख पाते हैं वो भी इन्फेक्टेड है क्योंकि उसके शरीर से खून की बारिश होने लगती है। वो सारा खून पॉल के शरीर पे लग जाता है और ऐसा लगता है कि उसकी स्किन भी सड़ रही है। खैर पॉल को विंस्टन मिलता है जो कि कुछ लोगों के साथ पार्टी कर रहा होता है। पॉल ऑफिसर से कहता है आपने गाड़ी क्यों नहीं भेजी। तभी ऑफिसर को मैसेज मिलता है यहाँ पर एक वायरस फैल गया है जो कि स्किन को सड़ा रहा है और अगर कोई विक्टिम मिले जिसकी स्किन सड़ रही हो तो उसे तुरंत ही गोली मार दो। पर इससे पहले कि विंस्टन कुछ करता, पॉल एक लड़के पर खून की उल्टी कर देता है और फिर ऑफिसर को भी मार के भाग जाता है। पॉल भागते भागते एक सड़क पर पहुंच जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी एक ट्रक वाले की नजर पॉल पर पड़ती है और वो उसे अस्पताल छोड़ देता है। पुलिस भी अस्पताल में आती है और वो डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं हमने ऐसा वायरस कभी नहीं
देखा और इसका खैर कोई इलाज भी नहीं है, इसलिए पुलिस वाले पॉल को अपने साथ ले जाते हैं और उसकी बॉडी को कहीं फेंक देते हैं। अब जेफ को दिखाया जाता है जो इकलौता ही सर्वाइवर है और वो इस कैबिन में आकर सबकी हालत देखता है। वो खुश हो जाता है क्योंकि वो जिंदा बच गया, पर इसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि बाहर जाते ही वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं और वो उसे गोली मार देते हैं। पुलिस वालों को लगता है ये भी इन्फेक्टेड है क्योंकि ये इनका दोस्त था। खैर पुलिस वाले इन सबकी बॉडी को जला देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ बच्चे जूस बनाने के लिए एक नहर से पानी ले रहे होते हैं, पर तभी हमें दिखाया जाता है उस नहर के पास पॉल की बॉडी पड़ी है। दरअसल पुलिस वालों ने पॉल को मारकर उसकी बॉडी यहाँ पर कहीं फेंक दिया, लेकिन उसकी बॉडी उस पानी में आ जाती है और यानी कि वो वायरस अब इस पानी के थ्रू हर जगह फैलेगा। खैर वो बच्चे उस पानी से जूस बना देते हैं और उसे बेचने लगते हैं। फिर हमें वही पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पर आकर पूछताछ करने लगते हैं और फिर वो उन बच्चों को खुश करने के लिए उनका जूस भी खरीदते हैं। इसे कहते हैं कर्मा। खैर उनका इंटेंशन तो ठीक था लेकिन तरीका बिल्कुल गलत था। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है उन बच्चों का बिजनेस चल चुका है और वहाँ पर एक आदमी जूस पीने आया है जो कि एक ट्रक का ओनर है और ये ट्रक होता है पानी का जो कि यहाँ के हर मॉल स्कूल को पानी सप्लाई करता है। खैर उसने भी वो जूस पिया है यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है और इसी के साथ हमें पता चल जाता है कि अब ये वायरस यहाँ तक सीमित नहीं है और यहाँ से अब हर जगह फैलना शुरू हो जाएगा। खैर इस पार्ट में हमें वायरस के बारे में बिल्कुल भी बताया नहीं गया कि आखिर ये कहाँ और कैसे आया है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी है। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।